वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के भी करो, अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट आगे भी ला पाऊँ। साथ में घंटी दबा के ऑल पे भी क्लिक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। अब ये जो चीज़ है वोल्टेज ड्रॉप, इसका यूज़ हम करते हैं रजिस्टर्स के केस में, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रजिस्टर सिर्फ करंट को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, जबकि जो रजिस्टर है वो करंट ही नहीं बल्कि वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकता है। मान लो कोई बैटरी है जिसपे हमने एक रजिस्टर लगाया है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो करंट है वो बैटरी से रजिस्टर में फ्लो होना शुरू होगा और करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये करंट है और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे समझो, जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही बनता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही करंट कहलाता है। और ये जो रजिस्टर है ये यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को बाधित करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश करता है, उनकी स्पीड को कम करने की कोशिश करता है। अब जितनी भी ज़्यादा आप यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू बढ़ा दोगे उतनी ही ज़्यादा दिक्कत इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में होगी और उतना ही ज़्यादा उन्हें टाइम लगेगा। और I इक्वल टू होता है Q/T। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब यहाँ पे करंट की वैल्यू खुद ब खुद घट जाएगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा तो करंट यहाँ पे घटेगा। अब सिंपल शब्दों में कहूँ तो रजिस्टर की वैल्यू बढ़ने से यहाँ पे करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर पहुंचने में ज़्यादा टाइम लग रहा है और जो करंट है वो टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ तक सब ठीक है, रजिस्टर की वैल्यू बढ़ाने से करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन फिर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कहाँ से आया? तो अब यहाँ पे समझो, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स बिना किसी दिक्कत के पहुँच रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है, मतलब इस वायर का जो रेजिस्टेंस है उसे माना है 0। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये आराम से आ जाएंगे, लेकिन इन्हें इसमें से गुजरने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे होगा ये, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे रजिस्टर के इस वाले पॉइंट पे जमा होना शुरू हो जाएंगे। इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वे जमा हो जाएंगे और इस तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये जो रजिस्टर है ये इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं होने दे रहा है। तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स की भरमार हो जाएगी और इस तरफ कमी हो जाएगी, और इसकी वजह से इस रजिस्टर के दोनों एंड्स पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एक वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ ज़्यादा चार्ज है और इस तरफ कम चार्ज है। इसी वजह से इस रजिस्टर के दोनों पॉइंट्स पे, मतलब दोनों एंड्स पे एक वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई पानी की टंकी है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और आपने उसमें एक पाइप जोड़ा हुआ है जो कि थोड़ा मोटा पाइप है। अब यहाँ से यहाँ तक जो पानी है वो इसमें से आसानी से आ जाएगा। अब इसके अगर एंड पे आप थोड़ा पतला पाइप जोड़ दो, मान लो आपने यहाँ से एक थोड़ा पतला पाइप जोड़ दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक जो पानी है वो बिल्कुल आराम से आ रहा है। तो यहाँ पे आके क्या हो रहा है, पानी को इस पतले पाइप से निकलने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस पॉइंट पे थोड़ा हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि पानी क्या कर रहा है, इस पतले पाइप को बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पाइप पतला है और यहाँ से पानी ज़्यादा आ रहा है। आपने फील भी किया होगा, जब भी आप पाइप को टंकी पे लगाते हो और अगर आप उसको भींच दो, मतलब किसी का उस पर पैर पड़ जाए, तो जो पाइप है वो तुरंत टंकी से निकल जाता है, क्योंकि जब भी आप उसको दबा देते हो तो पानी के निकलने का रास्ता और भी पतला हो जाता है, जिसकी वजह से जहाँ पे वो टंकी से जुड़ा रहता है वहाँ पे एक हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, जो प्रेशर उस पाइप को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जबकि इस तरफ जो प्रेशर है वो कम हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुल मिला के इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर का एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर कुछ और है और इस पॉइंट पे कुछ और है। यहाँ पे प्रेशर हाई है और यहाँ पे प्रेशर लो है। तो सेम यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे वो जमा हो चुके हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एक वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। तो जो रजिस्टर है वो करंट का अपोज करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का अपोज करता है, जिसकी वजह से उसके दोनों एंड्स पे एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। और मान लो इस बैटरी का वोल्टेज फिलहाल 12 वोल्ट है, ये एक 12 वोल्ट की बैटरी है और आपने इस पर सिर्फ एक रजिस्टर लगा रखा है। तो जब भी आप यहाँ पे और यहाँ पे नापोगे तो आपको यहाँ पे भी वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि सारा का सारा जो वोल्टेज है इस बैटरी का वो इस रजिस्टर पे ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि इस सर्किट में एक रजिस्टर ही तो है जो कि बैटरी से डायरेक्टली कनेक्ट है।